गाइस, जैसा कि आपको बताया आज जो है 18 मई है और 18 मई को CDS 2 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आज हम जानेंगे सब कुछ CDS 2 2022 के बारे में और ये भी कि CDS 1 2022 का रिजल्ट कब आ जाएगा और वैकेंसी कैसी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सारे डाउट जो है इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। और कट ऑफ भी बताऊंगा कि कट ऑफ जो है CDS की कितनी जाती है और वैकेंसी वगैरह बाकी आप में जो लिखा है वो आप पढ़ सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो फिर देखिए 339 वैकेंसी है टोटल। आप 18 मई से 7 जून तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बट वेट ना करें 7 जून को शाम 6 बजे तक, ठीक है। वेट ना करें, अभी जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिल कर दें। आपकी एग्जाम डेट जो है वो 4 सितंबर को है, संडे वाले दिन, ठीक है। ठीक है, एज लिमिट जो है एयरफोर्स अकेडमी के लिए वो 2 जुलाई 1999 से लेके 1 जुलाई 2003 तक है, एयरफोर्स अकेडमी के लिए, ठीक है। और मिलिट्री एकेडमी के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी 2 जुलाई 1999 से लेके 1 जुलाई 2004 तक है, इस पे ध्यान दीजिए। सेम INA के लिए नेवल एकेडमी, ठीक है, 2 जुलाई 1999 से लेके 1 जुलाई 2004 तक। और OTA मेल कैंडिडेट्स के लिए 2 जुलाई 1998 से लेके 1 जुलाई 2004 और OTA फीमेल के लिए 2 जुलाई 1998 से लेके 1 जुलाई 2004, ठीक है। OTA मतलब ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी, ठीक है। तो ये तो है एज लिमिट। अगर वैकेंसी की बात करी जाए तो मिलिट्री एकेडमी में 100 वैकेंसी है, एयरफोर्स में 32, नेवल एकेडमी में 22 और OTA मेल वालों के लिए 169 और फीमेल के लिए 16 वैकेंसी है, ठीक है। इसमें मैं एज लिमिट बताऊं कि 2 जुलाई से पहले अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे 1 जुलाई 1999, तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। 2 जुलाई से पहले, 1 जुलाई से पहले वाले नहीं हैं। 2 जुलाई मानी जाएगी, 1 जुलाई नहीं मानी जाएगी, सिंपल। ऐसे इसमें 1 जुलाई 2003 तक तो ठीक है, लेकिन 1 जुलाई 2003 के बाद नहीं माना जाएगा। सेम 2 जुलाई नहीं होना चाहिए, इस साइड में 2 जुलाई नहीं होना चाहिए और इस साइड में 1 जुलाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसे मिटा के मैं दूसरा बनाता हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो सबके लिए जो है अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। मिलिट्री एकेडमी की बात करें तो आपने बैचलर डिग्री किया हुआ हो या फिर आप फाइनल ईयर में हो, ठीक है। फाइनल ईयर स्टूडेंट सबके लिए है, अप्लाई कर सकते हैं फाइनल ईयर स्टूडेंट वाले। OTA मेल और फीमेल के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, सेम फाइनल ईयर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं फाइनल ईयर में, ठीक है। और अगर आप BTech वगैरह कर रहे हैं तो फिर फाइनल सेमेस्टर होना चाहिए या फिर 3 साल तो हो गई हों, लाइक 4 सेमेस्टर। अगर आप 7 सेमेस्टर में तब भी आप दे सकते हैं। और नेवल एकेडमी की बात करी जाए तो इसमें केवल इंजीनियर डिग्री चलेगी, आपकी बैचलर डिग्री नहीं चलेगी, ओके। एयरफोर्स अकेडमी की बात करेंगे तो इसमें जो है आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री है अगर आपके पास तो फिर फिजिक्स और मैथ्स जो है 12th में होना कंपलसरी है, ठीक है। अगर आपके पास फिजिक्स और मैथ 12th में नहीं थी और बैचलर डिग्री करी है तो आप एयरफोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, केवल आप मिलिट्री एकेडमी और OTA के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास इंजीनियर डिग्री है तो भी आप एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, भले ही आपके पास फिजिक्स और मैथ 12th में ना हो, लेकिन इंजीनियर डिग्री हो तब, ठीक है। समझ में आया होगा आई होप। चलिए अब जो है एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। ध्यान दीजिए, मिलिट्री एकेडमी, IMA, INA और एयरफोर्स अकेडमी, इन तीनों के लिए सेम और OTA के लिए डिफरेंट एग्जाम पेपर होता है, ठीक है। जैसे आपको बताना चाहूँगा IMA, INA और AFA के लिए आपके 3 एग्जाम होते हैं, ठीक है। इंग्लिश, GS और मैथ। और OTA के लिए सेम पेपर होता है, लेकिन OTA के लिए मेल एंड फीमेल दोनों के लिए, ठीक है, मेल प्लस फीमेल। मैथ का पेपर नहीं होता, इंग्लिश प्लस GS यही होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं इंग्लिश जो है वो 120 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के, ठीक है। यानी कि पर क्वेश्चन 0.83 मार्क्स हो जाते हैं और नेगेटिव कटने पर 1/3 की नेगेटिव है, 1/3 नेगेटिव, ओके। और GS में भी 120 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के। अच्छा, सेम पेपर होता है OTA वालों के लिए, यही पेपर है, ठीक है, जो IMA INA वाले। मैथ्स वालों का एक पेपर, मतलब एयरफोर्स इन सब का एक पेपर और होता है 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स के। यानी कि आप देख सकते हैं OTA के लिए आपके 200 टोटल मार्क्स होते हैं और इन सब के लिए 300 मार्क्स होते हैं,
ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कट ऑफ की कि कट ऑफ जो है कितनी जाती है। ओके, ये जो कट ऑफ मैंने लिखी है ये अब तक की हाईएस्ट कट ऑफ गई है जो है CDS 2022 की है। ओके, 2022 की नहीं है तो एग्जाम पैटर्न है। देखिए जो भी है मैं भूल चुका हूँ, ठीक है। एयरफोर्स के लिए 158 गई थी 300 में से, ये हाईएस्ट है, इतनी अभी तक नहीं गई थी, ठीक है। 12021 की है, ठीक है, 12021। मिलिट्री अकेडमी के लिए 145 300 में से, नेवल अकेडमी के लिए 140 300 में से, और OTA वालों के लिए जो है 107, ठीक है। 100 की क्रॉस नहीं हुई थी बट डायरेक्ट 107। तो यानी कि अगर आप टारगेट लेके चल रहे हैं तो इन सब में जो है 7-7 या 10-10 मार्क्स लगभग बढ़ा लीजिए। 165, ठीक है, 150 प्लस, और यहाँ पे भी 150 और यहाँ पे भी 115 प्लस, इतने मार्क्स आपको कम से कम स्कोर करने हैं ताकि आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आउट ना हो, ठीक है। देखिए गाइस, 4 सितंबर को आपका एग्जाम है, तो एक ही दिन में तीनों एग्जाम होंगे। सबसे पहली बात तो ये आपका 9 से 11 सुबह की शिफ्ट में इंग्लिश का पेपर होगा, फिर 1 घंटे का गैप मिलेगा, आप बाहर डोल सकते हैं। 12 से 2 आपका GS का पेपर है, फिर OTA वालों की छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। और जो बचे कुछ IMA INA AFA वालों के लिए 3 से 5 मैथ का पेपर दे के उनकी भी छुट्टी कर दी जाएगी, ठीक है। 4 सितंबर को एक ही दिन में आपको तीनों पेपर देने हैं। अब मैं बात करता हूँ CDS 1 2021 का रिजल्ट कब आना चाहिए। देखो रिजल्ट जो है कभी भी आ सकता है, किसी भी टाइम पे, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। बट मेरा मन कह रहा है कि कल रिजल्ट आना चाहिए 19 मई को। आज से पहले जो 2 लास्ट टाइम के रिजल्ट आए हैं वो नोटिफिकेशन के 1-2 दिन बाद आ जाते हैं, ठीक है। और दोनों जो है, एक 23 दिसंबर को रिजल्ट आया था लास्ट टाइम, और उससे पहले 23 मार्च को रिजल्ट आया था, है ना। तो आपके लिए 23 तारीख भी लकी हो सकती है, ठीक है। बट बाकी मेरा मन कह रहा है 19 मई को रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब। मैंने CDS का एग्जाम जो है 4 बार दिया हुआ है, ठीक है। निकाला कितनी बार है ये मैं बाद में बताऊँगा। और बाकी जो है आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय।